राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कन्या राशि, पिता को मिला पुत्र का साथ, दुनिया देखेगी अब यह सब कुछ मिलकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कन्या राशि, 30 अगस्त को बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। बुध को राजकुमार कहा जाता है। बुध राजकुमार है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो इस हिसाब से सूर्य के पुत्र हुए राजकुमार। राजकुमार सूर्य के पुत्र हुए। अब यही राजकुमार राजा के पास जाएंगे 30 तारीख। जो अभी आपके लाभ के घर में बुध बैठे हैं, यही बुध 30 तारीख को आ जाएंगे आपके इस घर में, आपके 12वें घर में, अपने पिता के पास अर्थात राजा के पास राजकुमार आ जाएंगे। और यहीं पर केतु भी बैठे हैं। तो सूर्य, बुध और केतु की त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। अब यह त्रिग्रही योग आपके जीवन में अपार लाभ देने जा रहा है। अब क्या देगा, क्या मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सूर्य को मिल गया पुत्र का साथ, अर्थात सूर्य को मिल गया राजकुमार का साथ, अर्थात सूर्य को मिल गया बुध का, और बुध को मिल गया पिता का साथ, राजा का साथ यानी सूर्य का साथ। सूर्य को मिला बुध का साथ और बुध को मिला सूर्य का साथ। तो ऐतिहासिक पल है ये। लगभग 18 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि आपके 12वें घर में सूर्य, केतु और बुध एक साथ त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। और यह घर जो होता है, यह विदेश का घर होता है। तो विदेश संबंधी जो भी अड़चन, जो भी बाधा है, वह सॉल्व होगा। उसमें आपको लाभ मिलेगा, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। विदेश से यदि आपका कोई बिजनेस है, क्योंकि बुध बिजनेस के कारक होते हैं, व्यापार के मालिक होते हैं, और बुध बुद्धि के मालिक होते हैं, तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपका बिजनेस, आपका व्यापार बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की आप करेंगे। क्योंकि सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है। तो सरकारी तंत्र से यदि आपका कोई बिजनेस है, ठेका वगैरह है, तो आपके बुद्धि से, आपके विवेक से काम आपका बनेगा। यदि विदेश में कोई आप ठेका वगैरह करते हैं सरकारी तंत्र के माध्यम से, सरकार की तरफ से, उसमें आपको लाभ मिलेगा। यह घर खर्च का भी है। तो जो पैसा खर्च होगा अच्छे कार्यों पर खर्च होगा, घर गृहस्थी के कार्यों में खर्च होगा, घर के मरम्मत पे लगाएंगे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर खर्च करेंगे। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं संयुक्त दृष्टि पड़ेगी आपके छठवें घर। छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है नौकरी का। तो रोग ऋण शत्रु से तो मुक्ति मिलेगी। कोई ऋण आपने लिया उसे चुकता करेंगे, शत्रु परास्त होंगे, दूर भाग जाएंगे। यह घर नौकरी का है। तो यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, तो सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र से जोड़ते हैं। तो यदि सरकारी नौकरी चाहिए तो आप जरूर इंटरव्यू दीजिए, जरूर परीक्षा दीजिए,
जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो करिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप बैंक के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, बैंक के क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो आपका तरक्की होगा, यानी प्रमोशन होगा और नौकरी लगेगी। बिजनेस व्यापार में उछाल और तेजी देखने को मिलेगा। तो यह जो परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत गजब का लाभ होगा, तरक्की के द्वार खुलेंगे, उन्नति ही उन्नति, सफलता ही सफलता आपको प्राप्त होगी। तो इस समय का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, पक्षी को दाना पानी देंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी तुम्हारी प्रार्थना। जय श्री राम।